नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जीके प्रैक्टिस सेट में। आज के इस जीके प्रैक्टिस सेट में जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। वीडियो का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली मशीनों में समस्थानिक यानी आइसोटोप का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, कैंसर की मशीनों में जो है कोबाल्ट 16 यानी कोबाल्ट 60 समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री उत्तर प्रदेश के किस शहर से गुजरती है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इलाहाबाद। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बजट से पहले आने वाले आर्थिक सर्वे को वित्त मंत्रालय में कौन तैयार करता है? तो दोस्तों, बजट से पहले आने वाले आर्थिक सर्वे को मुख्य आर्थिक सलाहकार तैयार करते हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों, प्रसिद्ध मोपला विद्रोह हुआ था 20 अगस्त 1921 को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, 20 अगस्त 1921। अगला प्रश्न है, दक्कन के पठार में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों, दक्कन के पठार में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, राजा पुलकेशिन द्वितीय का संबंध किस राजवंश से था? तो राजा पुलकेशिन द्वितीय का जो संबंध था वह चालुक्य राजवंश से था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? तो दोस्तों, विटामिन के जो होता है वह रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडिया ऑफ अ नेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडिया ऑफ अ नेशन के जो लेखक हैं पुस्तक के, वे हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? तो दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल 6 अनुसूचियां थीं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी की भूपटपटी यानी क्रस्ट में अभ्रक यानी माइका कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो दोस्तों, पृथ्वी की भूपटपटी में अभ्रक की मात्रा होती है 5%। यानी पृथ्वी की क्रस्ट में माइका की जो उपस्थिति होती है वह होती है 5%। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस हर साल 17 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रुद्रदामन किस वंश का प्रसिद्ध शासक था? तो दोस्तों, रुद्रदामन जो था वह काकतीय वंश का प्रसिद्ध शासक था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, काकतीय वंश। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सी पर्वत श्रेणी यानी पहाड़ अलग करती है? तो दोस्तों, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विंध्य पर्वत श्रेणी अलग करती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व मानव अधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस शासक की मृत्यु पोलो यानी चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी? तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के
कुतुबुद्दीन ऐबक शासक की मृत्यु घोड़े से चौगान खेलते समय गिरने से हो गई थी। तो ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन किस संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2002 में जोड़ा गया था? तो दोस्तों शिक्षा का अधिकार वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत के नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो दोस्तों दक्षिण भारत के नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पिंडारी नदी अलकनंदा नदी से किस स्थान पर मिलती है? तो दोस्तों पिंडारी नदी जो है कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का उपयोग किया था? तो दोस्तों कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन वर्ष 1906 में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का उपयोग किया था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व यानी एलिमेंट कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था यानी लिक्विड अवस्था में रहता है? तो दोस्तों ब्रोमीन जो है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। तो ऑप्शन बी ब्रोमीन बी आर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष थे जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, आंख दान यानी नेत्रदान करते समय आंख के किस भाग का दान किया जाता है? तो दोस्तों आंख दान करते समय आंख के कॉर्निया भाग का दान किया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना में किस पुरानी स्वास्थ्य योजना को मिलाया यानी विलय किया गया है? तो दोस्तों आयुष्मान भारत योजना में पुरानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को विलय किया गया है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, केंचुआ और जोंक किस संघ के जीव हैं? तो दोस्तों केंचुआ और जोंक जो हैं वे एनेलिडा संघ के जो है जीव हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, एनेलिडा संघ। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, वर्ष 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, नेल्सन मंडेला ने अपनी 27 वर्ष की जेल यात्रा से पहले 18 वर्ष किस द्वीप की जेल में बिताए थे? तो दोस्तों नेल्सन मंडेला जी ने 18 वर्ष जो बिताए थे वह रोबिन द्वीप जेल में बिताए थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर जो है वह खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, तैरती हुई दीपों वाली लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों लोकटक झील जो है यह भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है।
ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं को बदलने या विस्तार करने का नियम किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं को बदलने या उनका विस्तार करने का जो नियम है, वह संविधान के अनुच्छेद 3 में स्थित है, यानी विस्तरित है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 3। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन पानी यानी जल में आसानी से घुल जाता है? तो दोस्तों, विटामिन बी और सी बी और सी विटामिन जो है पानी में आसानी से घुल जाते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की सार्थक योजना किस व्यापार या क्षेत्र से जुड़ी हुई है? तो दोस्तों, भारत सरकार की सार्थक योजना जो है वह कपड़ा और वस्त्र यानी कपड़ा उद्योग, वस्त्र उद्योग से जुड़ी हुई है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लेजर, इंकजेट और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स किसके प्रकार हैं? तो दोस्तों, लेजर, इंकजेट और डॉट मैट्रिक्स जो हैं ये प्रिंटर के प्रकार हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, प्रिंटर। अगला प्रश्न, एनपीसीएल यानी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों, एनपीसीएल का मुख्यालय है मुंबई में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विवेकानंद स्मारक शिला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, विवेकानंद स्मारक शिला जो है वह कन्याकुमारी में स्थित है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन वोट डाल सकते हैं? तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य अपना अपना वोट करते हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रसिद्ध स्वदेशी आंदोलन किस आंदोलन से गहराई से जुड़ा है? तो दोस्तों, भारत का प्रसिद्ध स्वदेशी आंदोलन जो है वह बंग भंग आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को पूरे भारत का दौरा करने की सलाह किसने दी थी, जिन्हें वे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो दोस्तों, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने भारत का दौरा करने की उन्हें सलाह दी थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के इतिहास में एनिएक का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, कंप्यूटर के इतिहास में एनिएक का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साल 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो दोस्तों, साल 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी पट्टभी सीतारामैया को हराया था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में पूरी लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन थे? सॉरी, दूसरी। तो स्वतंत्र भारत में दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे श्री एम अनंत श्यामा अयंगर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य या रियासत कौन सी थी? तो दोस्तों, अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद का निजाम। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी की दांडी यात्रा में महिलाओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए किसने प्रेरित किया था?
तो दोस्तों गांधी जी की दांडी यात्रा में महिलाओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए सरोजनी नायडू जी ने प्रेरित किया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अमृतसर के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल की नींव या आधारशिला किसने रखी थी? तो दोस्तों गोल्डन टेम्पल की जो नींव रखी थी वह साई मियां मीर ने रखी थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा पर्वत एशियाई महाद्वीप को पूरे महाद्वीप से अलग करता है? तो दोस्तों यूरल पर्वत यूराल पर्वत जो है एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यूराल पर्वत। अगला प्रश्न, भारत की तरफ से सबसे पहला पुलित्जर पुरस्कार किसे मिला था? तो दोस्तों भारत की तरफ से सबसे पहला पुलित्जर पुरस्कार मिला था गोविंद बिहारी लाल को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन वर्ष 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया? तो दोस्तों संविधान 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पूरी आवर्त सारणी में किस तत्व का घनत्व यानी डेंसिटी सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक डेंसिटी वाला जो तत्व है वह है ओस्मियम। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के जीके प्रैक्टिस सेट के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न जो हमने आपके लिए तैयार किए। आई होप ये क्वेश्चन और क्वेश्चन सेट आपको बहुत पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं इसी तरह के जीके प्रैक्टिस सेट के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।